बादशाह सलामत आज अच्छे मूड में थे। उन्होंने नौजवान वज़ीर को बुलाया और पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वज़ीर ने शर्मा कर मुँह नीचे कर लिया। बादशाह हंसा और बोला, तुम परेशान मत हो, बस अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वज़ीर झुककर आजी से बोला, हजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी इस सल्तनत को देखता हूँ मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं इस दुनिया का खुश नसीब इंसान होता। बादशाह ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वज़ीर ने घबरा कर बादशाह की तरफ देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फ़ौरन लिखारी को बुलाया और उससे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। पहले हुक्म के ज़रिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वज़ीर के हवाले कर दी और दूसरे फरमान में वज़ीर का सर कलम करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर दोनों अहकामात पर बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वज़ीर से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी और मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज हो जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वज़ीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने इसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। वज़ीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और तीसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बादशाह ने आवाज़ बुलंद करके फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। वज़ीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। वज़ीर ने मुल्क के मुफक्कर और अदीब दानश्वर लोग जमा किए और उनके सामने सवालात रख दिए। तमाम मुफक्कर और अदीब सारी रात बहस करते रहे, लेकिन पहले ही सवाल का जवाब ना तलाश कर सके। वज़ीर ने दूसरे दिन इनकी तादाद में इजाफ़ा कर दिया, लेकिन नतीजा वही निकला और वो हर रोज़ दानश्वरों की तादाद बढ़ाता रहा, मगर इसको सवालों के जवाब ना मिल सके और वज़ीर मायूस होकर दारुल हुकूमत से चला गया। वो सवाल लेकर पूरे मुल्क फिरा, लेकिन सवालों के जवाब ना मिल सके। वो मारा मारा फिरता रहा और गांव-गांव की खाक छानता रहा। इसका शाही लिबास फट गया और जूते टूट गए और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगले दिन इसने दरबार में पेश होना था। वज़ीर को यकीन था कि ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। कल इसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकज़ में लटका दिया जाएगा। वो मायूसी की हालत में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुँच गया। आबादी के एक तरफ एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। वज़ीर गिरता पड़ता इस झोंपड़ी में पहुँचा, जहाँ एक फ़कीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था। साथ ही दूध का एक प्याला पड़ा था और फ़कीर का कुत्ता दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी और कहा, जनाब, आप ठीक जगह पर आए हैं। आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वज़ीर ने इसकी तरफ हैरत से देखा और पूछा कि आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फ़कीर ने सूखी रोटी के टुकड़े रखे और मुस्कुराया और अपना बिस्तर उठाया और वज़ीर से कहा, ये देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। वज़ीर ने झुककर देखा कि बिस्तर के नीचे शाही खलत बिछी हुई थी और वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन लोगों को पेश करता था। फ़कीर ने कहा, जनाबे आली, मैं भी इसी सल्तनत का वज़ीर था। मैंने भी बादशाह से आपकी तरह शर्त लगाने की गलती की थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फ़कीर ने इसके बाद सूखी रोटी उठाई और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वज़ीर ने दुखी होकर पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फ़कीर ने कहा, मेरा मामला आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब तलाश करके बादशाह को बता दिए थे। मुझे आधी सल्तनत मिल चुकी थी, लेकिन मैं सल्तनत छोड़कर इस कुटिया में आकर बैठ गया और आज मैं और मेरा कुत्ता मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सुनकर वज़ीर की हैरत और बढ़ गई, लेकिन यह वक्त साबिक़ वज़ीर की हमाकत मालूम करने का वक्त नहीं था, बल्कि जवाब तलाश करने का वक्त था। चुनाचा वज़ीर ने फरियादी बनकर फ़कीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब बता सकते हैं?
फ़कीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, मैं 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, मगर तीसरे सवाल के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वज़ीर के पास शर्त मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना था। फ़कीर बोला, पहले सवाल का जवाब है कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, इस सच्चाई से बच नहीं सकता। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। हम में से हर शख्स ज़िंदगी को हमेशा की समझकर इसके धोखे में आ जाता है। फ़कीर के दोनों जवाब सुनकर वज़ीर बहुत खुश हुआ और तीसरे जवाब की शर्त पूछी। फ़कीर ने हंसकर कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया और वज़ीर को दिया और कहा कि मैं तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वज़ीर परेशान हो गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने नफ़रत से प्याला ज़मीन पर रख दिया। वो किसी भी कीमत पर कुत्ते का जूठा नहीं पीना चाहता था। फ़कीर ने वज़ीर से कहा, अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम ये दूध पीने से इनकार कर दो और शाही जला तुम्हारा सर कलम कर दे, या फिर तुम ये दूध पी लो, तुम्हारी जान भी बच जाएगी और आधी सल्तनत भी मिल जाएगी। फैसला तुमने ही करना है। वज़ीर इस मामले में फंस गया कि एक तरफ ज़िंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा दूध। वज़ीर सोचता रहा यहाँ तक कि आधी सल्तनत और ज़िंदगी जीत गया और इज़्ज़त नफ्स हार गया। वज़ीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फ़कीर हंसा और कहा कि इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी गर्ज होती है, ये इसे कुत्ते का जूठा दूध पीने पर भी मजबूर कर देती है। और ये वो सच है जिसने सल्तनत का परवाना फाड़ कर इस कुटिया में मुझे आने पर मजबूर किया। मैं जान गया था कि मैं जूं जूं ज़िंदगी के धोखे में आऊँगा, मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊँगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता जाऊँगा इतना ही गर्ज की दलदल में धंसता रहूँगा, और मुझे रोज़ इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है कि तुम इन 3 हकीकतों को जान लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वज़ीर शर्मिंदगी और खुदतरसी का तोहफा लेकर फ़कीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। और जूं जूं महल के करीब पहुंच रहा था, इसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था और इसके अंदर ज़िल्लत का एहसास भी बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि इसके सीने में तकलीफ़ उठी और घोड़े से गिरा, हिचकी ली और उसकी रूह इस दुनिया से परवाज़ कर गई और सब कुछ इधर ही रह गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारा मकसद आपको ज़िंदगी की अहम सच्चाई याद दिलाना थी जो हम भूल चुके हैं। आज हम अपनी मौत को भूल कर नफ्स की ग़ुलामी में वो काम कर रहे हैं जो हमारी अखलाक़ियात से मुख्तलिफ हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।